गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इस क्लास में हम लोग अभी जो टॉपिक देखने जा रहे हैं उसका नाम है डिकोडर। जस्ट प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था इनकोडर। हम लोग जाना था इनकोडर क्या होता है, इनकोडर कैसे काम करता है। हम लोगों ने उससे बेस्ट एग्जाम्पल भी देखा था कि इनकोडर कैसे हम लोग इनकोडिंग करते हैं, हमने उस पर एग्जाम्पल भी देखा था। ठीक है, उसका हम लोगों ने सर्किट डायग्राम भी देखा था, उसका हम लोगों ने ब्लॉक डायग्राम भी देखा था। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि डिकोडर क्या होता है। तो डिकोडर और इनकोडर दोनों में एक दूसरे के अपोजिट रिलेशन है। मतलब ये कहें कि अगर इनकोडर का काम क्या है कि नोन कोड को अननोन कोड में बदल देना, और डिकोडर का काम है अननोन कोड को नोन कोड में बदल देना। ठीक है, मतलब एक का क्या किया, आप जानते हैं उसको नहीं जानने वाले टर्म में बदल दिया, उसको इनकोडर हमने बोला। और उस नहीं जानने वाले टर्म को फिर से जानने वाले टर्म में जो बदल देगा जो डिवाइस, उस डिवाइस को बोलेंगे इनकोडर। ठीक है, तो आप डिफिनेशन में नहीं, दोनों एक दूसरे को उल्टा है। तो देख रहे डिफिनेशन में लिखा हुआ है कि इनकोडर इज द कॉम्बिनेशनल सर्किट व्हिच डिकोड्स अननोन कोड टू नोन कोड। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग रिकॉग्नाइज्ड कोड, या इसी को बोलते हैं हम लोग स्टैंडर्ड कोड, नोन कोड को। तो पहले बता चुके कि नोन कोड को स्टैंडर्ड कोड ही बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, वहां पर हमने इनकोडर में क्या देखा था, डेसिमल टू बीसीडी इनकोडर। यहाँ देखिए जस्ट उल्टा हो गया, बीसीडी टू डेसिमल डिकोडर। इसी का दूसरा नाम क्या हो गया, 4 to 10 लाइन डिकोडर। अब देखिए इसको 10 to 4 लाइन में कैसे कन्वर्ट कर, देखिए इनपुट आउटपुट बीसीडी डेसिमल। ठीक है, अब B3 B2 B1 B0 इसका तो होता ही, आप जान रही है, लिखते हैं। डेसिमल हो गया 0 to 9। तो ये टेबल देखिए, इनकोडर में हम लोगों ने जो टेबल मेंशन किया था इनकोडिंग के लिए, बस उसी टेबल को, उसके इनपुट को आउटपुट बना दिए, आउटपुट को इनपुट बना दिए। तो क्या हो गया, ये हमारा टेबल हो गया डिकोडर। देखिए है। अब यहां से हम लोग फाइंड आउट करेंगे इसका इक्वेशन। कैसे इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। हमारे सामने चार टर्म है, जीरो सॉरी चार टर्म बोल रहे हैं, टोटल कितना है, आउटपुट 9 है। आउटपुट हमारे पास 9 है। ये इसका डायग्राम है। ठीक है, डायग्राम पे आते हैं हम लोग, उसके पहले जरा देख लें। तो टोटल आउटपुट हमारा कितना है, देख रहे हैं 0 1 2 3 4 अप टू 9, टोटल 9 नहीं 10 है। 0 से लेकर 9 तक टोटल 10 हमारा आउटपुट है और 4 इनपुट है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, 10 आउटपुट को पहले तो लिखेंगे, इसका इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले 0 के लिए फाइंड आउट करेंगे। तो 0 के लिए क्या फाइंड आउट करेंगे, तो 0 के लिए जैसे 0 का मान लिया यहाँ 1 है। ठीक है, तो इसके लिए कितना है, ये 4 इनपुट है। 4 इनपुट कौन का है, 0 0 0 0। तो 0 का मतलब क्या होता है, कंप्लीमेंट। 0 का मतलब होता है कंप्लीमेंट। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, B0 B1 B2 B3 है, तो सबका इंडिविजुअली कंप्लीमेंट होगा। तो B3 कंप्लीमेंट, B2 कंप्लीमेंट, B1 कंप्लीमेंट, B0 कंप्लीमेंट। देखिए यहाँ पे B3 कंप्लीमेंट, B2 कंप्लीमेंट, B1 कंप्लीमेंट, B0 कंप्लीमेंट। क्लियर। उसी तरह फिर 1 पे आते हैं, 1 हमारे यहाँ है। देखिए तो 1 के लिए क्या है, देखिए B0 पे 1 है, बाकी तीनों 0 है। तो B3 कंप्लीमेंट, B2 कंप्लीमेंट, B1 कंप्लीमेंट, B0 तीनों कम। देखिए यहाँ पे 1 इक्वल टू B3 कंप्लीमेंट, B2 कंप्लीमेंट, B1 कंप्लीमेंट, B0। ठीक है, इसी तरह से सबका कैलकुलेट करते जाएंगे। और सबसे लास्ट का देख लेते हैं, 9 वाला है। तो 9 का देखिए यहाँ है, तो 9 वाले क्या है, देखिए 1 0 0 1। तो सबसे इधर B3 था, यानी B3, देखिए यहाँ B3, फिर यह 0 है B2, तो B2 कंप्लीमेंट, फिर B1 0 है, B1 कंप्लीमेंट, फिर यहाँ पर क्या हो गया हमारा B0 1 है, तो डायरेक्ट देखिए B0। ठीक है, तो हमारा ये जो वैल्यू आया वो क्या आ गया, 9 का B3 B2 कंप्लीमेंट, B1 कंप्लीमेंट, B0। ठीक है, ये टर्म हमारा आ गया। तो ये हमारा आउटपुट हो गया।
ठीक है, अब इसी आउटपुट का हम लोग यूज करते हुए एग्जाम्पल भी, कोई एग्जाम्पल ले ले, इसी के यूज करते हुए हम लोग उसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अब इसी से हमारे देखिए यहाँ पर अब इसका सर्किट डायग्राम ड्रॉ हो गया। 4 हमारा क्या था इनपुट, तो देखिए यहाँ 4 इनपुट हमने दे दिया, B3 B2 B1 B0, और इसी में चूंकि देख रहे हैं जो आउटपुट का इक्वेशन जो आ रहा है उसमें सब में कॉम्प्लीमेंट भी आ रहा है और विदाउट कॉम्प्लीमेंट टर्म भी आ रहा है। तो हमने यहाँ क्या किया, यहाँ से एक नॉट गेट लगाकर सबका एक कॉम्प्लीमेंट जनरेट कर लिया, और मान लीजिए इसे 0 है, तो 0 का क्या है, चारों देखिए चारों कॉम्प्लीमेंट है, तो देखिए चारों कॉम्प्लीमेंट पॉइंट से ले जाकर हमने यहाँ क्या किया, देखिए चारों ये जो ये सब कॉम्प्लीमेंट लाइन है देखा है, तो चारों कॉम्प्लीमेंट पॉइंट से देखिए यहाँ जाकर के देखिए, यहाँ देखिए यहाँ चारों कॉम्प्लीमेंट पॉइंट से जाकर इसे हमने इसका इनपुट कर दिया, आई फाइनली इसका आउटपुट हमारा 0 आ गया। ठीक है, उसी तरह से 1 का था, तो 1 में क्या था हमारा, एक तो था B0 था हमारा, B0 था और बाकी तीनों कॉम्प्लीमेंट था। तो देखिए बाकी तीनों यहाँ देखिए कॉम्प्लीमेंट, B3 कॉम्प्लीमेंट, यहाँ से फिर हमारा देखिए B2 कॉम्प्लीमेंट, फिर यहाँ देखिए B1 कॉम्प्लीमेंट, और उसके बाद यहाँ देखिए B0, ऐसे B0 कॉम्प्लीमेंट नहीं है, B0 है, इसका 1 हमने यहाँ ले लिया। ठीक है, क्लियर, आई होप कि समझ में आ गया होगा। इसी तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, सबसे पूरा का पूरा कैलकुलेट कर लेते हैं सबसे लास्ट तक। ठीक है, और 9 में हम लोगों ने क्या लिया था, 9 में हम लोगों ने लिया था B3, ठीक है, B3 हमारा था, तो यहाँ देखिए B3 आ गया, फिर उसका क्या था B2 कॉम्प्लीमेंट, ये B3 ये हमारा B3 था, B3 कॉम्प्लीमेंट, B2 कॉम्प्लीमेंट, यहाँ देखिए B2 कॉम्प्लीमेंट, फिर उसका क्या था B1 कॉम्प्लीमेंट, ये B1, यहाँ देखिए B1 कॉम्प्लीमेंट है हमारा, अब फिर उसके बाद हमारा क्या था B0, देखिए B0 यहाँ से, ठीक है, इनपुट दे दी ये हमारा, तो ये हमारा टर्म है। ठीक है, तो ये यही हमारा इक्वेशन है, और हम लोगों ने आज की क्लास में देखा डिकोडर क्या होता है। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, देखते हैं मे बी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मेमोरी पढ़े या फिर रजिस्टर्स देखेंगे। ठीक है, आज की क्लास हम लोग इसे यहीं कराने देते हैं। ओके, थैंक यू।